sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink. मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। मैसूर 24 नरसिम्हा विधायक तनवीर सेठ ने कहा कि रक्त की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए शहर के महादेवपुरा मेन रोड पर बीड़ी श्रमिकों के लिए केंद्रीय अस्पताल में ब्लड बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। विधायक तनवीर सेठ ने कहा कि अजीत सेठ कम्युनिटी वेलफेयर डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, केयर सोशल फाउंडेशन, उम्मीद कोविड वॉलंटियर्स ग्रुप, मैसूर जिला राहत समिति, उम्मत सोशल एजुकेशनल ट्रस्ट, लायंस जीवाधारा ब्लड सेंटर और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन करने के बाद परिवार कल्याण एनआर कोविड केयर सेंटर एवं अस्पताल, बीडी अस्पताल में आज सुबह विधायक तनवीर सेठ ने कहा कि रक्तदाताओं के माध्यम से एकत्र की गई 25% रक्त यूनिट सरकारी ब्लड बैंक को सौंपी जाएगी। शेष लायंस जीवधारा रक्त केंद्र को दान कर दी जाएगी। मेगा शिविर आयोजित करने का उद्देश्य युवाओं को आगे आकर रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित करना था। आज के शिविर में लगभग 200 लोगों द्वारा रक्तदान करने की उम्मीद है। इस मौके पर विधायक तनवीर सेठ की बेटी और उम्मीद कोविड वॉलंटियर्स ग्रुप की सह संस्थापक परवीन सेठ भी मौजूद थीं। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर KH प्रसाद, कार्यवाहक मेयर अनवर बेग, इब्राहिम सेठ, मोहम्मद इकबाल पाशा, सैयद अबरार, अब्दुल खादर शाहिद, फासल चंद, मोहम्मद असर अहमद, लायंस इस्माइल, सलीम शरीफ, जबी खान, सलमान, डॉक्टर मोहसिना सबरीन, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर श्रीवास्तव, फार्मासिस्ट आयशा नूरियन, डॉक्टर असद, डॉक्टर मुनवा, मेडिकल नोडल अधिकारी मोहम्मद सिराज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग गिरीश, निदेशक जीवधारा ब्लड सेंटर आदि उपस्थित थे। मैसूर 24 न्यूज चैनल इंडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया। मैसूर 24 न्यूज चैनल इंडिया पर रोजाना की ताज़ा तरीन खबरों के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक को लाइक शेयर करें। आज का जो ब्लड कैंप है, इसकी कारगुजारी इस नियत से की गई थी कि जिस किसी को भी खून की ज़रूरत है, जिससे किसी न किसी की जान बच सकती है, तो इस नियत के साथ आज का ये प्रोग्राम किया, क्योंकि 5 इदारे कोविड के दरमियान अपने कारगुजारी में खिदमत में लगे रहे और आज इन 5 इदारों को साथ लेकर DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मैसूर सिटी कॉरपोरेशन के साथ मिलकर लायंस जीवनधारा के साथ हमारा है ना एक अग्रीमेंट हुआ है। उसके तहत आज का ब्लड कैंप चल रहा है। आज हमारे सामने लगभग 200 लोग खून देने की एक गुंजाइश है। हो सकता है कि 200 से भी मजीद हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे लोगों को ये सवालात भी है, क्या ये खून सही इस्तेमाल होगा या ये किस तरीके से दिया जाएगा। तो हमारे पास शनाख्ती के लिए जो सर्टिफिकेट दी जा रही है, ये शनाख्ती सर्टिफिकेट वापस देने के बाद उनको है ना मुफ्त खून है ना मिल सकता है जी। और इस सिलसिले को हमने पांचों इदारों को सामने रखकर हमने ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग 30,000 से ज़्यादा हर माह जचकियाँ होती हैं।
ओपन हार्ट बाईपास सर्जरीज होते हैं, एक्सीडेंट के केसेस हमारे सामने आते हैं। तो ऐसे दरमियान में हर किसी को है ना उनकी ज़रूरत होती है, उनकी किल्लत आज हमारे सामने नज़र आ रही है। तो ऐसे हालात में आज का जो ब्लड कैंप है, मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत है, इसे और मजीद तरीके से ताकतवर बनाना है। और आज जैसे मालूम है कि ये सेंट्रल मरकज़ी हुकूमत की हॉस्पिटल में कोविड के दरमियान हज़ारों लोगों को है ना यहाँ से फ़ायदा पहुँचा है। बिल्कुल। जैसे टेस्टिंग के लिए लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों को यहाँ पे टेस्ट किया गया है। वैक्सीन लगभग 30,000 लोगों को है ना इसी हॉस्पिटल में वैक्सीन दिया गया है। ट्राइएज जहाँ टेस्टिंग करके है ना ये करते हैं, ये भी करीब 3,000 लोग यहाँ का फ़ायदा उठाए। हॉस्पिटल से 1,000 लोगों से ज़्यादा है ना एडमिशन लेकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो ऐसे सूरत हाल में इस हॉस्पिटल को आने वाले दिनों में एक कायम तरीके से लोगों के जो सहूलत के लिए इस हॉस्पिटल को है ना और ताकतवर बनाना, और साथ ही साथ यहाँ खुद एक ब्लड बैंक बनाने की हमारी कोशिश है। और ख़ास तौर से जिसका नेगेटिव है जी जी ग्रुप, जी इनकी खास तौर से ज़रूरत है। जी सर। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आमतौर से कहीं ना कहीं मिल जाता है सर। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप जहाँ हैं उनकी शनाख्ती करना और उनको है ना साथ रखना, ये हमारे लिए बेहतर है। जो यूनिवर्सल डोनर्स हैं उनकी बहुत ज़रूरत है आज। नहीं, यूनिवर्सल डोनर्स जो है वो पॉजिटिव, जी वो पॉजिटिव का वो पॉजिटिव मिल जाता है आमतौर से। जी सर। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बी नेगेटिव और है ना तुम्हारा है ये भी नेगेटिव। जी। नेगेटिव के जितने ब्लड ग्रुप्स हैं जी सर, ये मिलना मुश्किल है। जी जी। और दैट इज दोज आर द रेयर कमोडिटीज। बिल्कुल। अब उसमें है ना ऐसे डोनर्स को है ना शनाख्त रखकर हमारे साथ रखकर ज़रूरत पर उनको साथ लेके जाकर है ना ब्लड देना, ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40,000 ರೋಗಿಗಳಾಗ್ತದೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಮೈಸೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ 40,000ಕ್ಕೆ 15% ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಜನಗಳು ಪರದಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಜನಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನದನ್ನೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಲ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅವರೇ ಮುಂದಾಳತ್ವ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 5 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರಿಗೆ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 250 ಜನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀರಾಮ್. We organized this blood camp because during the second wave we came across a lot of shortage of blood and a lot of requirements which the blood banks also couldn't fulfill. So we thought now, if we have donors coming forward, since the situation is a little better, we can utilize this blood in future and help the people who are in need. What is the response rate? Till now we have about 50-60 people who have donated blood. Hopefully through the day we expect about 200 units of blood. How many people are in your team? In our team there are about 50 people, out of which we have few ground volunteers here. They were present? Today I thank the Mysore City Corporation, DHO sir and our MLA Mr. Tanveer Seth for coming here and gracing the occasion. We along with 5 organizations organized this camp. Okay. Your name, ma'am? My name is Parveen, So you are the co-founder of this. co-founder of Umeed Volunteer. Your name, sir? My name is Mohammad Zabiullah Khan. I'm the co-founder of Umeed Volunteer Group. Tell me about this blood camp. So usually the whole idea came as volunteers when we were working. The most sought out requirements that used to come to our group were oxygen cylinders, remdesivir and blood. Now that the plasma therapy has dropped, it has solely come down to blood and blood requirements. And when we used to call the blood banks, the only answer that we would get is there is no blood.
usually in times when there is no COVID, there would be no blood. But then during the pandemic times, you can only understand and imagine the situation. So that is what has motivated us to organize a blood camp. And going forward, we plan to do this on a regular basis. In tie-up with Jeevadhara Bank. I also would like to thank the MD of Jeevadhara Blood Bank for coordinating things with us and doing this so smoothly. Zabi, which Jeevadhara? It's from Lions or what? Lions Blood Center, Jeevadhara. Ji. Sir, only connecting only blood camp and your So no, initially we started as a volunteer group. The whole idea of starting Ummeed volunteer group in this NR constituency was to bridge the communication gap. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ಲೂಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅವರು ಬರೀ ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಡೂ ಆಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಸ್ collect the data, pass it on, register them at the war room, and just facilitate information. And that is how we started. And then going forward, when requirements came by, we thought, why not do a blood camp? Because we did a couple of fundraisers as well, and we supplied ration kits. And Parveen has been at the forefront of that. So the only thing that was missing from our side was a blood bank, a blood camp, and we are here. Going forward, there are a lot of things that we plan to do, but then let's hope for the best. Thank you. Thank you so much. तो अल्हम्दुलिल्लाह अजीज सेठ मोहम्मद चैरिटेबल में बहुत सालों से काम कर लेकर आ रहा है. कहीं हमें बाहर निकल को पब्लिसिटी नहीं थी. ये बार पूरे एक 5 हमारे ट्रस्टां हैं मिलकर काम कर रही इंशाल्लाह. माशाल्लाह जो कैंप का जो मकसद था सक्सेस हुआ. आज ब्लड की अदमिया को बहुत ज़रूरत है. कोरोना आने के बाद ब्लड बहुत कम हो गया है, जैसे एक्सीडेंट्स केसेस हैं, दूसरे केसेस हैं. अदमिया को बहुत ज़रूरत है. ये सोचते हुए पर हमें ब्लड कैंप का इंतजाम किया गया है कि जितने भी हमारे साथी हैं पूरे साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. सब मिलकर साथ मिलकर एक होकर काम करें. मैं सारे अदमिया का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. शुक्रिया सर. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2001 से अजीज सेठ ट्रस्ट मेमोरियल की जानिब से जो ड्राइवर बना हूँ, कि अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तनवीर सेठ साहब साबिर खे वज़ीर तालीम और वक्फ, इन्होंने मुझे इस काम पर फैज़ किया. मैं कभी भी जितने भी रात को मुझे कॉल आते मैंने वह अटेंड किया है. कभी भी मैं ये नहीं कहा कि इस बीमारी को ज़ात भी नहीं है, मेरे लिए भी कोई ज़ात नहीं है. बिल्कुल. मैं हर इंसान के लिए एक बहुत से खिदमतगार बनकर उनका गया हूँ, उनका काम किया हूँ. और दूसरी बात यह है कि जब से ये कोविड हॉस्पिटल ओपन हुई है, मैंने अपना एक जिम्मेदारी समझकर काम किया है. और आज जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, इससे पहले ब्लड के लिए बहुत से मैं व्हाट्सएप में देख चुका हूँ कि कोई ब्लड देना है तो पहले वो मुस्लिम हॉस्टल के लड़कों को इन्फॉर्म किया जाता था, गुजरी वालों को इन्फॉर्म किया जाता था. इसी तरह से जहाँ छोटे मार्केट के पास एक कमेटी थी, उनको इन्फॉर्म किया जाता था. ये देखकर हो सकता है मोहतरमा परवीन सेठ साहिबा इनके जहन में एक बात आई कि शुरू से भी व्हाट्सएप को बाकायदा इन्होंने भी सोशल वर्क को करीब से देखा. इस बात को देखते हुए इन्होंने ये ब्लड कैंप ओपन किया है. अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत से लोगों को फ़ायदा होने वाला है. मैं तमाम अवाम से गुजारिश करता हूँ, पूरे हिंदू और मुस्लिम भाई से भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी आकर इस खून को डोनेट करें और दूसरों के लिए अपनी एक जान को बचाने के लिए उनकी भी खिदमत करें. आपको इसका पूरा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात को खत्म करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. This news was sponsored by Jazz, the perfect way to start your day with fresh Jazz drink.